हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.1 जिसका सॉल्यूशन आज पढ़ेंगे। एक्चुअली में इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों एक्सरसाइज में 3 अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लिया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या को हमें अलग अलग ज्ञात करना है जिन्होंने उस मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। तो इसको देखो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखने की कोशिश कीजिए। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि हमारे पास कुल कितने बच्चे हैं? 10। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या, बॉयज और गर्ल्स की संख्या को जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और सेकंड कंडीशन है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इट मीन्स लड़कियों की संख्या में से हम लड़कों की संख्या को माइनस करेंगे तो आता है 4। ठीक है ना। ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या है, एक ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो एक स्ट्रेट लाइन हम इस लीनियर इक्वेशन से बनाएंगे और दूसरी स्ट्रेट लाइन हम इस लीनियर इक्वेशन से बनाएंगे और दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी, जहां काटेंगी, वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस वाई। ठीक है। इसके लिए हम 2 पॉइंट्स बना लेते हैं, ए और बी। जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है उसकी कोई भी वैल्यू पुट करिए। मैंने y इज इक्वल टू पुट किया 5, तो 10 माइनस 5 x की वैल्यू भी 5 आई। मैंने y इज इक्वल टू 6 पुट किया तो x की वैल्यू आई 4। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट आया वो आया 5,5 और ये आया 4,6। अब इन दो पॉइंट्सों से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो देखिए 5.5 ये पॉइंट है x एक्सिस पे 5 और ये पॉइंट है y एक्सिस पे 5। तो देखिए इनसे मैंने ये आप स्केल से करिएगा तो बिल्कुल ठीक आएगा, ये ऐसा इस तरीके से। ठीक है। तो लगभग समथिंग ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया हमारा ए 5.5 और बी है 4,6। तो 4,6 समथिंग हमारा आएगा x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6। ये पॉइंट हो गया हमारा b, वो सॉरी ये पॉइंट हो गया हमारा a और ये पॉइंट हो गया b। और दोनों पॉइंटों को जब हम मिलाते हैं तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए इसी प्रकार से हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई इधर चला गया। अब इसके लिए हम ये बॉक्स बना लेते हैं x और y, ये है c और ये है d। ठीक है। x की y की वैल्यू मैंने पुट करी 2, तो 4 और 2
x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो पहला पॉइंट हुआ 6,2 और दूसरा हुआ 4,0। तो इन्हें ड्रॉ करिए इन पॉइंट्स को, ठीक है। 6,2, तो देखिए x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 2, तो ये समथिंग पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है C और D है 4,0, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा x एक्सिस पर 4 पॉइंट, ये हो गया पॉइंट D। अब हम C और D को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन हुई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो सॉल्यूशन होता है इस लीनियर इक्वेशन की पेयर का। तो देखिए यहाँ x के कोऑर्डिनेट क्या हुए 7 और y के कोऑर्डिनेट क्या हुए 3, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा 7,3, x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे 3, यानी x बराबर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई 7 और y इज इक्वल टू है नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 3, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसे नोट करिए, फिर मैं सेकंड पार्ट पर आता हूँ इसका। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यानी कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है 46 रुपये। तो देखिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने मान ली x रुपये और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने मान ली y रुपये, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल कितनी हो गई 5x प्लस 7 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट है y तो 7 पेन की हो गई 7y और टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है 7 पेंसिल्स तो कितनी हो गई 7x एंड 5 पेन्स तो कितनी हो गई 5y और टुगेदर कॉस्ट कितनी है 46। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये दो हमें लीनियर इक्वेशंस मिल गई। अब क्या है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमें क्या है, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पर। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो देखिए 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। समझ आ रहा होगा, इसको इधर ले गए और 5 को हम यहाँ डिवाइडेशन में ले आए। हमें 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं x और y। तो y की वैल्यू पुट करो, देखिए 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बन जाए और 50 में से 7 लेंगे 43 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता। तो हम ऐसे पॉइंट्स नहीं लेने, हमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं कि पूरी एक संख्या आ जाए। तो देखिए y इज इक्वल टू मैंने 5 पुट किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आ गया 3 और y इज इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ तो सब 0 हो गया। तो 50 अपॉन 5 कितना आया 10। तो पहला पॉइंट मेरा आया 3,5 और सेकंड पॉइंट आया 10,0। इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। 3,5 यानी x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5, इन दोनों से मिलकर देखिए हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है।
तो देखिए ये दोनों लगभग हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया ए, और बी पॉइंट क्या है 10,0, 10,0 ये मेरा पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई बराबर 0 होता है, ठीक है। हमने इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, 5x + 7y = 50, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए, अब क्या है हम करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है 7x + 5y = 46, तो 7x = 46 - 5y, x = 46 - 5y / 7 नीचे, ठीक है ना। वही x और y की वैल्यू हम रख के ये चार्ट बनाते हैं। ये ए और बी पॉइंट मैंने इधर ले लिए, तो सी और डी पॉइंट मैं इधर लिए लेता हूँ, ये x और ये y। अब y की वैल्यू जो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल होता है वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। y = 1 2 3 4 5 पुट करिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 46, 5 5 से 25 / 7, 46 में से 25 गए 21 / 7, कितना आया 3, x = आया 3, ठीक है ना। और आप रखिए माइनस का 2, तो देखिए 46 माइनस ये 5 है और y = -2 / 7, तो 46 माइनस माइनस प्लस 10 / 7, तो कितना आया 56 / 7 = 8, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आया मेरा 3,5 और दूसरा पॉइंट आया 8,-2, ठीक है ना। 3,5 देखिए ये जो ए पॉइंट है ये 3,5 है ना, तो यही हमारा हो गया सी 3,5, ए भी क्या था मेरा 3,5, ठीक है। और 8,-2, 8 ये है और -2 ये है, तो इस पॉइंट को हम ऐसे स्केल से कॉपी पर जब ड्रॉ करके देखेंगे या ग्राफ पेपर पे, तो समथिंग हमारा पॉइंट होगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पॉइंट डी 8,-2। अब सी और डी को हमने मिलाया, सी और डी को हमने मिलाया, ठीक है। तो ये मेरी लाइन आ गई ये वाली सेकंड, 7x + 5y = 46, दोनों लाइन आ गई और दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए पॉइंट पर या सी पॉइंट पर। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, ये जो पॉइंट हैं ए हो या सी हो, इनके कोऑर्डिनेट क्या है 3,5, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यही सॉल्यूशन होता है। तो x क्या है कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आई 3, और y क्या है कॉस्ट ऑफ पेन कितनी आई 5, ठीक है। ये सेकंड पार्ट इसका हो गया। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और कोइंसिडेंट। यानी कि हमारे पास ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों में ये बताना है कि लाइन कैसी हैं। मैंने देखिए जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा इस एक्सरसाइज का, वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लाइनें 2 लाइनें होती हैं तो 3 तरीके की होती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी इस तरीके से कहीं नहीं मिलेंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी एक पॉइंट पे मिलेंगी, और या फिर कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं और इन्हें समपाती रेखा करते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 ≠ C1/C2,
इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और जो कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशंस होती हैं। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0, और इसकी सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए जो लाइन की जनरल फॉर्मेट होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी x का कोफिशिएंट होता है a, y का कोफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम कहते हैं c। तो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 दो लाइन है, तो हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में मान लेते हैं, ठीक है। तो a1 क्या होगा 5, b1 होगा माइनस का 4 और c1 होगा 8, a2 होगा 7, b2 होगा 6 और c2 होगा माइनस 9। तो देखिए a1 अपॉन a2 कितना आया 5 अपॉन 7, और b1 अपॉन b2 आया माइनस का 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमारे दोनों इक्वल नहीं हैं। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आते, तो c1 और c2 को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एंड हम कह सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी कि जो भी दोनों लाइंस हैं वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। हम नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट कराते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है इसका 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a1 कितना है 9, b1 है 3 और c1 है 12, a2 है 18, b2 है 6 और c2 है 24। तो a1 अपॉन a2 कितना आया 9 अपॉन 18, a1 की वैल्यू ये और a2 की वैल्यू कितना आया 1/2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 कितना आया 1/2, और c1 अपॉन c2 कितना आया 12 अपॉन 24 कितना आया 1/2। तो तीनों की वैल्यू बराबर है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1, यानी तीनों ही वैल्यूज़ हमारी बराबर हैं। तो लाइन कैसी होंगी कोइंसिडेंट्स, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी हिंदी में कहते हैं हम समपाती रेखाएं। लाइन कैसी होंगी कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, ठीक है। आप नोट करिए, फिर थर्ड पार्ट कराते हैं। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 है 6, b1 है -3 और c1 है हमारा 10, a2 है 2, b2 है -1 क्योंकि कोफिशिएंट नहीं तो -1 मानेंगे, और c2 है 9। अब देखिए भाई
फॉर्म इट A1 अपॉन A2, क्या आया 6/2, 3 आया, B1 अपॉन B2 क्या आएगा -3/-1, कितना आया 3, और C1 अपॉन C2 10/9। तो देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की तो वैल्यू बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 की वैल्यू बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन है हमारी, ये होगी। देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देन लाइन्स कैसी होंगी हमारी, लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं आपको। ओके, देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट। ठीक है, वही कंडीशन है। देखिए ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनमें दो लाइनें कभी नहीं मिलती, तो इनमें होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन में नहीं आता। इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें होता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली। ठीक है ना। तो जहाँ पर कम से कम एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि देखिए यहाँ पर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और यहाँ कम से कम एक सॉल्यूशन तो है यूनिक, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट, यानी इसको हम कहते हैं संगत, और इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ये होता है असंगत। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो देख लें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो सिर्फ एक कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की, और बाकी ये दोनों कंडीशन जहाँ लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और कोइंसिडेंट हैं, ये दोनों कंडीशन हमारी कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट की। तो देखिए सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। 5 को इधर ले आए और इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। करना वही है जो हमने क्वेश्चन सेकंड में किया। A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5। A2 = 2, B2 = -3 और C2 = -7। ये ठीक है। तो देखिए A1 अपॉन A2 कितना आया 3/2 और B1 अपॉन B2 कितना आया 2/-3। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो कंडीशन कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी कि दोनों लाइनें किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ लाइन्स क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है। तो लाइन्स आर हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, संगत है। ठीक है बेटा, संगत। ठीक है। फर्स्ट पार्ट को आप नोट करिए, सेकंड पार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट 2x - 3y = 8 है, तो -8 = 0 लिख लिया मैंने। 8 को इधर ले आए और 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है। वही सेम प्रोसीजर, A1 = 2, B1 = -3 और C1 = -8। A2 = 4, B2 = -6 और C2 = -9। तो देखिए A1 अपॉन A2 2/4 यानी कि 1/2, B1 अपॉन B2 -3/-6, तो क्या आया 1/2
2 और C1/C2 कितना आया -8/-9, 8/9। यहाँ A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली। ठीक है, तो क्या है, लाइन्स आर पैरेलल और लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। क्यों होंगी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, यानी कि जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसी लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो इनका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कैसी हैं, असंगत। ठीक है, नोट करिए आप। थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 9x -10y इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखिए A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 और C1 इज इक्वल टू -7। अब देखिए A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू -14। क्लियर, तो देखिए A1/A2 3/2/9, क्या लिखेंगे, 3/2 × 9, 3 बार कटा तो कितना है, 1/3 2 = 6। B1/B2, B1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन -10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 5/3 × -10, 5 2 = 10, तो -2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो -1/6। देखिए जब A1/A2 और B1/B2 हमारे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। C1/C2 इक्वल हो, इक्वल ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये वाली कंडीशन आ गई ना, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइंस कैसी हैं, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो सिस्टम ऑफ लाइंस कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसा है, संगत। ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर फोर्थ पार्ट कराते हैं। फोर्थ है 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0, -10x + 6y और प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में मैंने सब ax + by + c = 0 की फॉर्मेट में लिखी हैं। जो जितनी भी संख्या इक्वल में दे रखी है ना, इन सबको मैं माइनस या प्लस करके एक साइड में ले आया हूँ। ठीक है ना, बराबर मैंने 0 कर दिया है। तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -11, a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 22। तो देखिए A1/A2 जब हम फाइंड करेंगे तो 5/-10, तो -1/2 आएगा ना। B1/B2 जब फाइंड करेंगे तो -3/6, तो ये भी -1/2 आया। और C1/C2 क्या है, -11/22, तो ये भी -1/2 आया। तो देखिए तीनों इक्वल हैं। तो देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कौन सी कंडीशन आई, ये वाली। जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, और सिस्टम ऑफ लाइंस कैसा होगा, कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसे भी बताते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y
माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसीजर, a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है। अब देखिए a1/a2 क्या आया 4/3/2, तो 4/3 इंटू 2 तो क्या आया 2/3। ठीक है, समझ लिया होगा आपने। b1/b2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3, ये भी 2/3 आया और c1/c2 माइनस 8 माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, क्या आया 2/3। तीनों वैल्यूज़ 2/3, 2/3 और 2/3 इक्वल आ गई। तो कैसे हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो कैसा होगा सिस्टम ऑफ लाइन्स, कंसिस्टेंट, कैसा है, संगत। ठीक है, इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे 4 ही पार्ट हैं, हमें 2 लीनियर इक्वेशन हर पार्ट में दे रखी हैं, हमें ये पता करना है कि दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट, यानी कि हमें पता करना है कि संगत हैं या असंगत। यदि असंगत हैं तो हम उनको ग्राफिकली ड्रॉ नहीं करना, अगर संगत हैं यानी कंसिस्टेंट हैं तो हमें ग्राफिकली उनको ड्रॉ भी करना है, उनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमने 5 पार्ट अभी सॉल्व किए हैं सेम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यह है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 10। देखिए वैसे तो मैं 2 इक्वेशन देख रही होंगी, लेकिन ये इक्वेशन एक ही है। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, वो सब दिख रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। a1/a2 1/2, ऐसे ही b1/b2 1/2 और c1/c2 यानी कि -5/-10, ये भी सॉल्व होके आएगा 1/2। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट्स, ये हमने कंडीशन अभी लिखवाई थी आपको, यानी कि लाइन है संपाती रेखाएं, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। और कैसी हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि संगत, संगत है। अब इसको हमें ग्राफिकली ड्रॉ भी करना है। चलिए तो देखिए इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, ये x और ये y, 2 पॉइंट हमने मान लिए a एंड b। y की वैल्यू 2 रख दें तो 5 में से 3 और 3 रख दें तो ये 2। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 3,2 और ये हो गया 2,3। तो देखिए 3,2 लगभग ये पॉइंट होगा हमारा ए। ठीक है, और 2,3 लगभग ये पॉइंट होगा हमारा बी। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो देखिए ये मैंने एक स्केल की जुगाड़ कर रखी है, आपके पास तो स्केल होगा ही। ठीक है ना, ठीक है, ये एक लाइन हो गई हमारी। ठीक है, कौन सी लाइन हुई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए सेकेंड लाइन 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के लिए
2x इज इक्वल टू होगा 10 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू होगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। ये x y C और D रखिए। y इज इक्वल टू मैंने 4 रखा, तो 4 2 ज़ा 8, ये 10 माइनस 8 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आया 1, और y इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया, तो सब 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 0 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 कितना आया 5। तो देखिए ये हो गया 1,4 और ये हो गया 5,0। ठीक है, अब आप इनको ड्रॉ करें। 1,4 देखिए लगभग ये पॉइंट होगा C, और 5,0 देखिए ये थोड़ा सा हो गया, ये 5 पर ही होके जाएगी लाइन। ये एक्चुअल में ये हम नाप के नहीं बनाते ना, आप बिल्कुल स्केल से नाप के रखिए तो बिल्कुल सीधी आएंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा D। ठीक है ना, तो देखिए चारों पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 3,2, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,4 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 5,0। चारों कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन पर हैं, तो यानी एक लाइन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भी इसी के ऊपर है। यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, तो उन्हें तो हम कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्यूशन में। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -16। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलिए a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 कितना आया 1/3 और c1 अपॉन c2 कितना आया -8 अपॉन -16, 8 1 8 कितना आया 1/2। तो देखिए यहाँ कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी हम देख चुके हैं ये कंडीशन काय में है, पैरेलल लाइंस में। ठीक है ना, तो वो कैसी होती हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कैसी हैं असंगत। और हमसे क्वेश्चन में कह रखा है यदि संगत हैं यानी कंसिस्टेंट है तो ही हमें सॉल्यूशन निकालना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, थर्ड पार्ट कराते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 -2 और c2 -4। तो देखिए a1 अपॉन a2 कितना आया 2/4
1/2, b1/b2 कितना आया 1/-2। तो देखिए a1 और b2 ये हमारे बराबर नहीं है, तो हम कह देना a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें c1/c2 की जरूरत ही नहीं होती जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते। तो लाइंस कैसी हैं, लाइंस कैसी हैं, एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं इंटरसेक्टिंग। तो सिस्टम ऑफ लाइंस कैसा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कैसा है, संगत। तो इस केस में हमें क्या है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए ग्राफ आपको बना के दिखाई देते हैं एक बार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + y - 6। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6 - y और x इक्वल टू 6 - y/2। 2 नीचे आ गया। तो इसके लिए जब हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉइंट्स आएंगे x और y। जब y बराबर मैं पुट कर दूं 0, y बराबर मैंने पुट किया 0, तो 6 - 0 6/2 कितना आया 3, और y बराबर 2 पुट करूं तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 2,2। चलिए देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। इधर देखिए माइनस के पॉइंट्स होते हैं, पता ही है आपको, और इधर y एक्सिस पर प्लस के 1 2 3 4 5 6 7। आप जब कॉपी पर ड्रॉ करो ग्राफ तो ये चीज़ें बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल से नाप के ड्रॉ करेंगे या ग्राफ पेपर पे। हमारे पास बोर्ड है तो हम उतना नहीं नाप पा रहे, एक अंदाजे से काम चल रहा है। आप देखिए 3,0 ये पॉइंट हो गया आपका ए, ठीक है, और 2,2 समथिंग पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। जब हम इसको मिलाते हैं तो ये लाइन आ गई हमारे पास, ये पॉइंट ए है 3,0 और ये पॉइंट बी है 2,2 और इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। क्लियर है। अब देखिए फ्रॉम यहीं कर दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है 4x - 2y = -4 = 4x - 2y - 4 = 0। तो 4x = 4 हो गया प्लस का और माइनस का 2y भी हो गया प्लस का, तो x = 4 + 2y/4, ठीक है जी। अब देखिए यहीं बॉक्स बना देता हूँ भाई, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इस बार, आप समझ लीजिए बस। ग्राफ पेपर पे इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार तो बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। y बराबर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 0, तो 4/4 ही तो बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 1, क्या आई 1, ठीक है। और y = पुट कर रहा हूँ मैं 2, तो 2 × 2 = 4 और 4 8/4 यानी कि 2, यानी ये पॉइंट हुआ 1,0, ये पॉइंट हुआ 2,2, 2,2। चलिए कोई बात नहीं, 1,0 पॉइंट सी यही है और डी भी देखिए 2,2, डी पॉइंट भी यही है। जब इनको हम सी और डी को ऐसे क्या हो गया भाई, ठीक है। ये दूसरी लाइन हमारी ड्रॉ हो गई 4x - 2y - 4 = 0 और दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं 2.2,2 पर।
तो सॉल्यूशन इसका क्या हुआ 2,2 यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट भी आपका फिनिश हुआ। इसे आप नोट करिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस 2, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 4 और c2 इज इक्वल टू माइनस 5। तो देखिए a1 अपॉन a2 कितना आया 2/4 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आया -2/-4 यानी कि 1/2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 कितना आया -2/-5, 2/5। तो यहाँ कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी हैं पैरेलल, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। और पैरेलल लाइन की कंडीशन जब होती है तो सिस्टम ऑफ लाइंस कैसा होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। और जब इनकंसिस्टेंट आता है तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन। हाफ ऑफ पैरामीटर, समझिए पैरामीटर क्या होता है परिमाप। किसी आयताकार पार्क का अर्ध परिमाप क्या है, जिस पार्क की लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिस पार्क की लेंथ 4 मीटर उसकी चौड़ाई से अधिक है, का हाफ पैरामीटर कितना है 36 मीटर है। ठीक है ना, हाफ पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, तो हमें उस गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। देखिए लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, मान ली हमने x मीटर, और विड्थ और चौड़ाई मान ली हमने y मीटर। ठीक है, गिवन क्या है हमें, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है ना, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई में से मैंने चौड़ाई को माइनस किया तो 4 आया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड क्या है, हाफ ऑफ पैरामीटर कितना है 36, यानी कि पैरामीटर कितना होता है 2x + y, और हाफ यानी कि अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x + y इज इक्वल टू 36। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशनों को हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है और इसकी सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें पता चल जाएगी इस गार्डन की लेंथ और विड्थ कितनी है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 4 + y लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए। x और ये y, तो देखिए y बराबर मैंने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट आए 4,0 और 5,1। देखिए मैंने यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस पे दो के अंतर पे हमने पॉइंट्स लिए, क्योंकि यहाँ 36 बहुत बड़ी वैल्यू है, इतना आएगा नहीं बोर्ड पे। तो देखिए पहला पॉइंट है 4,0, तो यानी कि पहला पॉइंट ये हमारा ये हो गया। ठीक है बेटा, और b क्या है 5,1, तो 5 कहाँ होगा 4 और 6 के बीच में, और 1 ये होगा। देखिए समथिंग ये होगा b। ठीक है, आप स्केल से बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही आएंगे पॉइंट्स। इस तरीके से हमने एक लाइन खींच ली, और ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x - y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना बेटा। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, ठीक है, x y c और d। अब देखिए मैंने पॉइंट लिया 18, तो x भी 18 आया, और ये मैंने पॉइंट लिया 20 y, तो 20 लिया तो 16, तो ये आया 18,18 और ये आया 16,20। अब देखिए 18.18, देखिए 18 ये है ना, लगभग यहाँ जाके ये पॉइंट हमारा फाइंड होगा, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, ठीक है ना, लगभग ये है ना। और 16 ये है, और 20 लगभग यहाँ है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारे फाइंड हो रहे हैं, यहाँ से ही हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए जब मैं इन दोनों लाइंस को ऐसे करके मिलाता हूँ, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, ठीक है ना। तो दोनों हमारे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू हम देखें तो आएगी 20 और y की वैल्यू आएगी हमारी 16, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरीके से ग्राफ पे ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा हमारा हमारे पास स्केल नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से 5th क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। राइट अनदर इक्वेशन, हमें क्या करना है, कोई दूसरी इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है ना। यानी कि हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है इसी तरीके की कि जब इन दोनों लाइनों को हम सॉल्व करेंगे, एक तो ये और एक दूसरी वो, ठीक है ना। तो एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन आए, एक बार पैरेलल लाइन आए और एक बार कोइंसिडेंट लाइन आए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, उस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना। तो देखिए 2x, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है ही, 2x, अच्छा मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y और माइनस 5 कर दो इक्वल टू 0। अब देखिए a1 यहाँ कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 है माइनस का 8। अब देखिए a2 कितना हो गया 3, b2 हो गया 2 और c2 हो गया माइनस 5। तो a1/a2 कितना हुआ 2/3 और b1/b2 क्या आया 3/2। तो देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन पे हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। इसमें क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए लाइन है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए वैसे ही, 4x, ये इक्वेशन 2 हो गई, 4x प्लस 6y और ये बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ -5 कर दो बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए a2, अब जब इस लाइन को देखेंगे a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -5। तो देखिए a1/a2, a1 कितना है 2/4, 1/2 हो गया, b1/b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, 1/2 और c1/c2 कितना है -8/5। तो यहाँ क्या कंडीशन आई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये लाइन इसके साथ होगी तो कैसी लाइनें होंगी? पैरेलल लाइंस। और ये लाइन इसके साथ होगी तो कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ऐसे ही हम इसी प्रकार अब जो थर्ड वाली कंडीशन क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइंस, समपाती रेखा। इसमें क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखिए पहली लाइन तो ये है ही, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो A2 इज इक्वल टू हो गया 4, B2 हो गया 6 और C2 हो गया माइनस का 16। अब देखिए A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, B1 कितना है? 3 और B2 कितना है? 6, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, और C1 अपॉन C2, C1 कितना है? माइनस 8 और C2 कितना है? माइनस 16। सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2। तो देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कैसी कंडीशन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन यानी समपाती रेखा है। यानी इस वाली इक्वेशन को मैं इसके साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। हमें क्या करना था? राइट अनदर इक्वेशन। हमें कोई दूसरी इक्वेशन लिखनी थी, तो इसको और इसको लिखता हूँ तो लाइन कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साथ लिखता हूँ तो लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल लाइन्स। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो लाइन्स कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन्स यानी कि समपाती रेखाएं। ठीक है, नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन है 7th, इसे भी करवाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7th में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। कहने का आशय ये है कि दो लाइन्स हैं, लाइन्स मतलब दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशंस है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या है? एक्स एक्सिस एंड लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं यानी कि शीट्स, ठीक है ना, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, x y, ये a b, y इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पहले पॉइंट्स आया 2,3 और ये आया -1,0। तो देखिए 2,3 लगभग ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, a और -1,0 हमारा ये पॉइंट है, ये a है और ये b है। ठीक है, हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ क्या मिला देते हैं। ठीक है भाई, बहुत आसानी से हमारा एक लाइन बन गई। इसकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12, माइनस का इधर जाके प्लस हो गया और माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के लिए भी हमें दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। करते हैं, ये c और ये d। x इज इक्वल टू, हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये सब 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 3 तो कितना आया 4। ठीक है, और 2 पुट कर लो। ठीक है, y ये हो गया 12 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, नहीं 2 मत करो 3 करो, क्या करें
3, तो 12 माइनस 6/3, तो 6/3 कितना आया 2। ठीक है, तो पॉइंट आए 4,0 और 2,3। तो देखिए सी के कोऑर्डिनेट है 4,0, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, और डी क्या है 2.3, यही हमारा पॉइंट है डी। सी और डी को हमने मिला दिया बड़े प्यार से। ठीक है, देखिए ये पॉइंट है हमारा सी, कोऑर्डिनेट है 4,0, यही डी है, क्या है कोऑर्डिनेट 2,3, ए के कोऑर्डिनेट भी 2,3 है, और ये बी के कोऑर्डिनेट क्या थे -1,0। तो देखिए ए बी एंड सी एक ट्रायंगल बन गया ना, जो दो लाइनों और एक्स एक्सिस के बीच में है, इसको मैंने शेडेड कर दिया। इसमें लिख रहा है ना शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो इसको मैंने ऐसे शेडेड कर दिया। ठीक है, अब क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस यानी कि इसके शीर्षों के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितने हैं 2,3, बी के कितने हैं -1,0 और सी के कितने हैं 4,0। दैट इज आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आप ढंग से समझिए और करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।